नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन को लाया हूँ जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा 20 ओम 50 तथा 40 के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समानांतर क्रम में अगर किसी प्रतिरोध को जोड़ेगा ना मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला एक होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस सब का मान ये 1/20 R1 की जगह 20 रखेंगे और R2 की जगह 50 और R3 की जगह 40। तो ये पूरा का मान लघुत्तम लेके निकालिएगा ना तो 22 आएगा। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फैराडे साहब। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब माने वस्तु है, एकरो से छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण है? तो मेरे पास सिर्फ उत्तल दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है? तो मेरे भाई 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन करा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह मेरे भाई अवतल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न है, इसे याद कर लेना। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रेटिना जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में, तो रेटिना पर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो लगभग 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण होगा। देखो जितना प्रतिबिंब है उतना ही वस्तु बन रहा है तो वह हमेशा समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब होता है उतना ही उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो मेरे पास प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? तो अधिकतम पूछेगा तो अनंत, और न्यूनतम कहेगा न्यूनतम कम से कम तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि मैं अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर 5 में से आप जवाब देते हैं तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है। कह सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है, ठीक है। समान किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? बताया ना, वाहनों के पश्च दृश्य में किस दर्पण का उपयोग किया था? उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। 1 MA बराबर होता है, तो 1 MA बराबर कोई पूछेगा तो उसका जवाब देना 10⁻³ एंगस्ट्रॉन होता है। डीजल का उपयोग होता है, तो मेरे भाई डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है कि रेल के इंजनों में होता है कि मेरे भाई विद्युत उत्पादन में? इनमें से सभी में होता है, ठीक ना। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों, विद्युत उत्पादन सभी में डीजल का प्रयोग करते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल होता है जो सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा जो होता है, सौर सेल होता है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन। यह प्रश्न ये MBBI है। ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, ठीक है। 21 का राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभवांतर का ये सही मात्रक क्या है? विभवांतर का ये सही मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई बहुत छोटा होता है। 23 का राइट आंसर C हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा, जब पश्चिमी, जब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जब पश्चिमी की प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? माने कोई प्रक्षेपित धनावेशित कण है वो उत्तर की दिशा की ओर उत्तर की ओर से विक्षेपित हो जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी ओर होगी? तो 24 का राइट आंसर मेरे भाई ये दक्षिण की ओर हो जाएगा, ठीक है ना, दक्षिण की ओर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय कैसा है? फोकस दूरी 4 से 20 है, यानी कि धनात्मक में है, तो मेरे भाई वो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो मेरे भाई अपवर्तन है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में चर्चा करें तो वह मेरे भाई Al2O3 है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण है? समीकरण संतुलित है तो H2 प्लस Cl2 HCl ये नहीं है, H2 प्लस यहाँ पे यह है 20, H2 प्लस Cl2 बराबर बनता है 2HCl, तो यह संतुलित है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? अम्ल बताए थे शुरू में H लगा रहेगा वो अम्ल होगा, ठीक है, या लास्ट में डबल OH लगेगा वो अम्ल रहेगा। यहाँ पे शुरू में H देखो H है तो ये तो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन KOH क्षार है, तो यहाँ पे अम्ल कौन नहीं है? तो KOH अम्ल नहीं है। तो मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया मेरे भाई, तो 30 में से आपका कितना सही हुआ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ बताओ, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं या प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में बताना।